मैं पुनः बता दूं, कई लोग लेट आए हैं, कि यूपीएससी में चाहे वह संज्ञा प्रकरण हो, चाहे वह संधि हो, चाहे समास हो, चाहे वह कारक हो, इन चारों टॉपिक में जितने भी नॉर्मली कई जगह लघु सिद्धांत कौमुदी और कई जगह सिद्धांत कौमुदी से उसमें जो दिए गए सूत्राज हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सूत्रों से जो रिक्वायरमेंट होती है, प्रश्न कैसा पूछा जाता है, मान लीजिए आपके सामने हलंत्यम है, प्रीवियस ईयर आया भी है, मेरे ख्याल से 2-3 बार आया हुआ है। हलंत्यम सूत्र की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, संस्कृत में होता है। इस सूत्र की व्याख्या में कोई भी सूत्र हो, जब सूत्र की व्याख्या और उदाहरण सहित हो, स्पेशली हम संज्ञा प्रकरण देखने जा रहे हैं, तो उसमें आपके 3 कंपोनेंट होने चाहिए। एक, वह सूत्र करता क्या है। दूसरा, उस सूत्र की व्याख्या या उस सूत्र कहता क्या है। तीसरा, उदाहरण। ये 3 चीजें जो हैं सूत्र की व्याख्या में महत्वपूर्ण है। यदि आपने ऐसा लिखा तो आप यकीन माने वह जो 2 मार्क्स है वह कंप्लीट आपको उपलब्ध होगा। ज्यादातर जो मेरे पास टेस्ट सीरीज में आते हैं या अन्य जगहों से पढ़े आते हैं, अजीब तरीके का लिख देते हैं, अजीब तरीके का, तो मार्क्स जब मैं नहीं दे रहा हूं तो यूपीएससी कहां से आपको देगा। तो ऐसा ना करें, एक सिस्टमेटिक वे में जो रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल करें। तो यह जो है पहला सूत्र है, जो कि हम पहले देखे कि 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र के थे। अब इसमें हम लोग देखते हैं सूत्रों की व्याख्या। पहला सूत्र है हलंत्यम। हलंत्यम संज्ञा प्रकरण में पहला सूत्र है। यह सूत्र क्या करता है, इत संज्ञा करता है। इत संज्ञा नाम देता है। कल की क्लास में हम लोग देखे थे कि सूत्र अलग अलग प्रकार के 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, कोई बता पाएगा? सूत्र का भेद। नाम देने वाले, हाँ, तो संज्ञा उसका करने वाले। हाँ, अधिकार बताने वाले, हम्म। और उसके बारे, विधि। उसकी कुछ प्रकृति, हाँ, विधि बताने वाले, हम्म। और नियम। नियम, नियम बताने वाले। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, याद रखिएगा। तो संज्ञा बनाने वाले सूत्र का नाम है यहाँ पर हलंत्यम। यह संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है? नाम व्याकरण में क्या दिया जाता है, मैं कल चर्चा किया था कि नाम यहाँ पर व्याकरण में हम प्रयोग करने, मान लीजिए हर जगह व्याकरण में इत प्रयोग होगा, तो आखिर वह इत क्या है, तो उसको यह सूत्र बता रहा है कि इत संज्ञा किसे कहते हैं। तो यह सूत्र जब लिखने जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा, एतत् सूत्रम या इति सूत्रम इत संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। इत संज्ञा करने वाला यह सूत्र है। पहली बात, इत संज्ञा नाम देता है। कहीं भी व्याकरण में आप जाएंगे, बार बार इत संज्ञा का जो भी पढ़ने शुरू करेंगे, यहाँ पे इत संज्ञा हो, यहाँ पे इत संज्ञा है, तो आखिर ये इत संज्ञा है क्या, नाम ऐसा है क्या? तो कहते हैं अंतिम हल की, जो कि अयुण ऋलृक एवं अयौच हैवरट लण यम गणनम, ये जो हम पढ़े हैं, उनकी इत संज्ञा होती है। जैसे कि आपने देखा था अच प्रत्याहार बनाया था, तो उसमें हम लास्ट वाले को डिलीट कर देते थे, अयुण में ण को हम नहीं रखते थे। तो कहते हैं कि उसी को हम नाम अभी रखेंगे नहीं, लोग बाद में करेंगे, मगर उसको जो ण है ना, क है ऋलृक वाला, ङ है एवं वाला, अयुच वाला च है, इन सभी को इत संज्ञा होता है। नाम क्या दिए? इत। ये जो लास्ट वाले जितने थे 14 सूत्रों में, इन सभी को इत, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे, कब? उपदेश अवस्था के जो अंतिम हल होते हैं उनको इत कहा जाता है। तो वह उपदेश था कौन? 14 सूत्र उपदेश है, उसमें जो अंतिम हल है उसकी क्या होगी? इत संज्ञा होगी। नाम देते हैं वो, जो उसको हम नाम दिए हैं, ण को, क को, च को, ट को, ये सब क्या है? इनका नाम है इत। मतलब अयुण में ण इत है, ऋलृक में क इत है, एवं में ङ इत है, इसका नाम है इत। ये अन्य जगह भी, उपदेश अलग अलग जगह पे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल 14 सूत्र ही हैं। उपदेश जहां भी मुनि कहेंगे ये उपदेश है, पाणिनि मुनि कहेंगे, कात्यायन कहेंगे, पतंजलि कहेंगे, तो उसका अंतिम जो हल होगा वह उसकी नाम हो जाएगा इत संज्ञा। अच्छा, आपने ण को इत संज्ञा कर दिया तो उसका फायदा क्या होगा?
हम आगे के सूत्र में देखेंगे। पहले इस सूत्र की व्याख्या। इति किस होती है, जो हिंदी में आप जानते हैं, इति मतलब समाप्ति, है ना। तो ना, यहां पर इत कहते हैं उसको, ठीक है। तो यह उसकी व्याख्या देखी जाए तो उपदेश अवस्थायाम अंते स्थितम हलः, अंत में स्थित जो हल है उसकी इत संज्ञा होती है। यथा अच प्रत्याहारे क च इत्यादि नाम भवति। अच प्रत्याहारे क च इत्यादि नाम भवति। ये हलंत्यम सूत्र की व्याख्या है। हलंत्यम सूत्र करता क्या है, कोई बताए? सर इत संज्ञा करता है। इत संज्ञा किसकी इत संज्ञा करता है? तो बताता है सूत्र की उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी संज्ञा, यानी उसका इत नाम देता है। जो अंतिम हल है वो इत संज्ञा जाने। तो इनका नाम रखने का फायदा क्या मिला, इसके नाम को रखने का फायदा क्या मिला? तो देखिएगा, एक सूत्र है तस्य लोप, ये नियम करता है, विधि करता है। देखिए, लोप विधायक सूत्र है, लोप संज्ञा नहीं, लोप विधायक सूत्र है। तस्य लोप, लोप करता है। किसकी लोप करता है भाई? तो पहली बात तो यह जान लीजिए, एतत् सूत्रम या इति सूत्रम लोप विधायक सूत्रम अस्ति। इसको एक ही में लिखिएगा, लोप विधायक सूत्रम एक ही में, अलग अलग थोड़ा सा आपको याद रहने के लिए, मगर लोप विधायक सूत्रम एक ही में। लोप विधायक सूत्रम अस्ति, लोप विधायक सूत्र है। लोप की विधि बनाता है कि लोप हो जाए। कब हो जाए, किसकी हो जाए भाई? तो कहते हैं इति सूत्रम कथयति यत्, यह सूत्र कहता है कि यस्य शब्दस्य इत संज्ञा भवति, यस्य वर्णस्य इत संज्ञा भवति, जिस वर्ण की, जिसको आपने इत नाम दिया वह लोप हो जाए। जिसको आपने इत नाम दिया वह क्या है, लोप हो जाए। यानी कि जब उपदेश अवस्था में अंतिम हल होगा तो हलंत्यम से उसको इत नाम पड़ेगा। और जब इत नाम पड़ गया तो उसका फायदा नाम देने से क्या हुआ भाई, कि तस्य लोप कहता है जो भी इत हो उसका लोप हो जाता है। जो भी इत हो उसका क्या होता है, लोप हो जाता है। यानी कि जब हम अच कहते हैं तो उसमें हमें ण गिनती नहीं करते, च गिनती नहीं करते, नहीं करते हैं ना, क गिनती नहीं करते, मतलब लोप हो जाता है। और लोप का मतलब, अब इन्होंने कहा कि वो लोप हो जाता है, तो पता चला ये लोप है क्या भाई? ये तो आप सामान्यतः देखते हैं। आप बताइए लोप किसे कहते हैं, लोप है क्या? सामान्यतः पूछ रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं। सर गायब हो जाना किसी चीज का, मतलब लुप्त हो जाना। लोप का मतलब ये नहीं होता। अब ये बता रहे हैं लोप संज्ञा क्या है, बता रहे हैं कि आखिर ये लोप संज्ञा है क्या। तो देखिए, लोप संज्ञा विधायक सूत्र है अदर्शनम लोपः। लोप किसे कहते हैं? इति सूत्रम लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, यानी कि लोप संज्ञा विधायन करता है, मतलब लोप संज्ञा करता है। किसकी लोप संज्ञा होगी? तो ये कहता है जब भी लोप का नाम सुनिए, इसका मतलब है कि शब्द उपस्थित हो परंतु काउंट में न हो, दिखाई न दे, अंतर्धान हो जाए, जो उपस्थित होता है परंतु दिखाई नहीं देता है, उसको हम लोप कहते हैं। तो देखिए, अयुण से लेकर के च तक आप जाते हैं तो आप पढ़ते हैं अयुण रिलरी के एवं अयु चाहे वरट, ऐसा पढ़ते हैं, परंतु वह जब लिखते हैं तो आता नहीं है, परंतु होता है वहां पे। लोप का मतलब होता है परंतु दिखाई नहीं दे। तो आप देखेंगे अ से लेकर के च के बीच में ण है, क है, ङ है, च है, परंतु वह दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता। यह सूत्र कहता है कि यत् शब्दम उपस्थितम भवति परंतु तस्य दर्शनम न भवति तस्य लोप संज्ञा भवति, उसकी लोप संज्ञा होती है। मेरी बात समझ में आए? देखिए, पहला हलंत्यम, अंतिम हल को इत संज्ञा नाम दिया। दूसरा जो अदर्शनम लोप है, कहता है कि ये लोप क्या है, तो उसके बाद में लोप की बात की। उसके बाद आखिर लोप करता कौन है भाई? बिना नियम करने वाला कोई बताएगा कि लोप कैसे होगा? तो कहता है कि यह सूत्र कहता है जिसका भी आपने इत नाम दिया हुआ है उसको लोप कर दीजिए। लोप क्या है? तो यह सूत्र कहता है जो हो मगर दिखाई न दे, जो हो परंतु दिखाई न दे, उसको हम क्या कहते हैं, लोप कहते हैं। लोप विधायक सूत्र और लोप संज्ञा विधायक सूत्र, दोनों में अंतर है। एक नाम लोप को बताता है कैसा हो,
और एक लोप विधि करता है कि लोप कब हो, लोप कहते किसे हैं और लोप कब हो, दोनों में अंतर है। है ना? मेरी बात समझे? जी सर। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया?